जय श्री राम। राधे राधे। आज मैं बसंत पंचमी के बारे में बताऊंगा। कल जो है बसंत पंचमी 26 तारीख को सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन नया अनाज यानी जौ का जो है भूज दिया जाता है। भगवान को प्रसाद माने भोग लगाया जाता है। जौ जो है विष्णु का अवतार है और उस चीज को जो है बसंत पंचमी हम साल में जो है एक बार मनाते हैं, जो कि सुबह से लेकर शाम 4:17 तक शिव योग है और शिव योग के बाद सिद्ध योग आएगा। इसलिए शाम को ही जो है बसंत पंचमी का मान जो है महत्व दिया जाएगा। और बसंत पंचमी का योग और सरस्वती का जो है पूजा कल जो है सुबह 7:30 बजे शुरू होगा। तो आइए माता सरस्वती का जो है वंदन किया जाए। शुक्लां ब्रह्म विचार सारमा परमा, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, माद्या जगत व्यापिनी, बीड़ा पोषक धारणीम भयदाम जाड्याय अंधकारापः, हस्ते स्फटिकमालिकां विदधति, पाद्यासने संसितां, वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां। एक बार बोलिए सरस्वती माता की जय। कल जो है सरस्वती पूजा होने वाला 26 जनवरी 2023 को जो है मनाया जाएगा। अब मैं जो है सरस्वती की अवतार की कथा जो है माता भगवती सरस्वती की जो है अवतार कथा कहूँगा। पूर्व काल में भगवान नारायण की 3 पत्नियां थी। लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती तीनों ही बड़े प्रेम से रहती और जो है अन्य भाव से भगवान का पूजन किया करती थी। एक दिन जो है भगवान की ही जो है इच्छा से ऐसी जो है घटना हो गई, जिससे जो है लक्ष्मी, गंगा और जो है सरस्वती को भगवान के चरणों से कुछ काल के लिए दूर जो है हट जाना पड़ा। भगवान जब जो है अंतपुर में पधारे, उस समय जो है तीनों देवियां एक ही स्थान पर बैठी हुई परस्पर प्रेमालाप कर रही थी। भगवान को ऐसा जो है देखकर तीनों जो है उनके स्वागत के लिए खड़ी हो गई। उस समय गंगा ने विशेष प्रेम पूर्वक दृष्टि से जो है भगवान की ओर जो है देखा। भगवान ने भी उनकी जो है दृष्टि का उत्तर वैसा ही स्नेह पूर्वक जो है दृष्टि से हंस कर जो है दिया। फिर वे किसी जो है आवश्यकता वश अंतपुर से जो है बाहर निकल गए। तब देवी सरस्वती ने गंगा के उस वार्ताओं को अनुचित बताकर उसके प्रति आक्षेप किया। गंगा ने भी कठोर शब्दों से उनका जो है प्रतिपादन किया। उनका जो है विवाद बढ़ता देख लक्ष्मी जी ने जो है दोनों को शांत करने की चेष्टा की। सरस्वती ने लक्ष्मी के इस बर्ताव को गंगा जी के जो है प्रति पक्षपात माना और उन्हें जो है श्राप दे दिया। तुम जो है वृक्ष और जो है नदी के रूप में परिणित हो जाओ। यह देख गंगा ने भी सरस्वती को जो है श्राप दिया कि तुम भी जो है नदी हो जाओगी। यही जो है श्राप सरस्वती की ओर से गंगा को भी जो है मिला। इतने में ही भगवान पुनः अंतःपुर में लौट आए। तब देवियां प्रकृतिस्थ हो चुकी थी। उन्हें जो है अपनी भूल
मालूम हुई और भगवान के चरणों से जो है विलग होने के भय से दुखी होकर जो है रोने लगी। इस प्रकार जो है उनका सब हाल सुनकर भगवान को जो है खेद हुआ। उनकी अनुकूलता जो है देखकर दया से द्रवीभूत हो उठे। उन्होंने कहा, तुम सब लोग एक अंश से ही नदी हो जाओगी, अन्य जो है अंशों से तुम्हारा निवास मेरे ही जो है पास रहेगा। सरस्वती एक अंश से जो है नदी होगी, एक अंश से उन्हें ब्रह्मा जी की जो है सेवा में रहना पड़ेगा, तथा शेष अंशों से ये मेरे ही पास जो है निवास करेगी। कलयुग के 5000 वर्ष बीतने के बाद तुम सबके श्राप का उद्धार हो जाएगा। इसके अनुसार सरस्वती भारत भूमि में अंशतः अवतीर्ण होकर भारती जो है कहलाई। उसी शरीर से ब्रह्मा की प्रियतमा पत्नी होने के कारण उनकी जो है ब्राह्मी नाम से जो है प्रसिद्ध हो गई। किसी किसी कल्प में सरस्वती ब्रह्मा की जो है कन्या के रूप में अवतीर्ण होती है और जो है आजीवन कुमारी व्रत का जो है पालन करती हुई उनकी जो है सेवा में रहती है। एक बार ब्रह्मा जी ने यह विचार किया कि इस पृथ्वी पर सभी जो है देवताओं के तीर्थ हैं, केवल मेरा ही तीर्थ नहीं है। ऐसा जो है सोचकर उन्होंने अपने नाम से एक तीर्थ स्थापित करने का जो है निश्चय किया और इसी जो है उद्देश्य से एक रत्नमयी शिला पृथ्वी पर गिराई। वह शिला चमत्कारपुर के समीप गिरी। अतः ब्रह्मा जी ने उसी क्षेत्र में अपना तीर्थ जो है स्थापित किया। एक कारण बमे शयन करने वाले भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल जो है निकला उससे जो है ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। वह स्थान भी वही जो है माना गया है। वही जो है पुष्कर तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। पुराणों में उसकी जो है बड़ी महिमा गाई गई है। तीर्थ स्थापित होने के बाद ब्रह्मा जी ने वहाँ पवित्र जल से पूर्ण एक जो है सरोवर जो है बनाने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती देवी का जो है स्मरण किया। सरस्वती देवी नदी रूप में परिणत होकर भी जो है पापी जनों के स्पर्श के भय से जो है छिपी छिपी पाताल में बहती थी। ब्रह्मा जी ने स्मरण करने पर वे जो है भूतल और जो है पूर्वोक्त शिला की भी भेद कर वहाँ जो है प्रकट हुई। उन्होंने देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम जो है सदा यहाँ मेरे समीप ही रहो। मैं प्रतिदिन तुम्हारे जल में जो है तर्पण करूँगा। ब्रह्मा जी का यह आदेश सुनकर सरस्वती को जो है बड़ा भय हुआ। हाँ, वो जो है हाथ जोड़कर बोली, भगवान मैं जन संपर्क के भय से पाताल में रहती हूँ। सभी जो है प्रकट नहीं जो है होती, किंतु आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना भी मेरी जो है शक्ति के बाहर है। अतः आप इस विषय पर भली भांति सोच विचार कर जो उचित हो वैसा ही व्यवस्था कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती के निवास के लिए वहाँ एक जो है विशाल सरोवर जो है खुदवाया। सरस्वती ने उसी सरोवर में आश्रय लिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने बड़े बड़े भयानक सर्पों को बुलाकर कहा, तुम लोग जो है सावधानी के साथ सब जो है ओर से इस जो है सरोवर की रक्षा करते रहना, जिससे कोई भी सरस्वती के शरीर का स्पर्श न कर सके। एक बार भगवान विष्णु ने सरस्वती को यह आदेश दिया कि तुम जो है बदनवाल को अपने जो है प्रवाह में ले जाकर समुद्र में जो है छोड़ दो। सरस्वती ने उनके लिए ब्रह्मा जी की भी
अनुमति चाहिए। लोक हित का विचार करके ब्रह्मा जी ने भी जो है उन्हें उस कार्य के लिए सम्मति दे दी। तब जो है सरस्वती ने कहा, भगवान यदि मैं जो है भूतल पर नदी रूप में प्रकट होती हूँ तो जो है पापी जनों के संपर्क का जो है भय रहता है, और यदि पाताल मार्ग से इस जो है अग्नि को ले जाती हूँ तो स्वयं अपने शरीर के जलने का जो है डर है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें जैसे सुगमता हो उसी प्रकार जो है कर लो। यदि पापियों के जो है संपर्क से बचना चाहो तो पाताल के ही मार्ग से जाओ। भूतल पर प्रकट न होना, साथ ही जहाँ तुम्हें जो है बड़नवाल ताप असह्य हो जाए वहाँ जो है पृथ्वी पर नदी रूप में प्रकट भी हो जाना। इससे तुम्हें शरीर पर उसके जो है ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा जी का यह जो है उत्तर पाकर सरस्वती अपनी जो है सखियों गायत्री, सावित्री और जमुना आदि से जो है मिलकर हिमालय पर्वत पर चली गई और वहां से नदी रूप होकर धरती पर प्रवाहित हुई। उनकी जो है जल राशि से कच्छप और ग्राह आदि जल जंतु भी प्रकट हो गए। बटनवाल को लेकर वे जो है सागर की ओर जो है प्रसिद्ध हो गई। जाते समय वे जो है धरती को भेद कर पाताल मार्ग से ही यात्रा जो है करने लगी। जब वे जो है अग्नि के ताप से जो है संतप्त हो जाती तो जो है कहीं कहीं भूतल पर प्रकट भी हो जाया करती है। इस प्रकार जाते जाते प्रभास क्षेत्र में पहुंची। वहां चार जो है तपस्वी मुनि कठोर तपस्या में लगे थे। उन्होंने पृथक पृथक अपने आश्रम की जो है पास सरस्वती को जो है बुलाया। इसी समय समुद्र ने भी जो है प्रकट होकर सरस्वती का जो है आवाहन किया। सरस्वती को समुद्र तक तो जाना ही था। ऋषियों की जो है अवहेलना करने से भी श्राप का जो है भय था। अतः जो है उन्होंने अपने जो है पांव जो है धाराएं कर ली। एक से तो वे सीधे समुद्र की ओर चली और चार से पूर्वोक्त जो है चारों जो है ऋषियों को स्नान की सुविधा देती गई। इस प्रकार वे जो है पंचस्रोता सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई और मार्ग के अन्य जो है विघ्नों को दूर करती हुई अंत में समुद्र से जा मिली। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा, तुम किसी जो है योग्य पुरुष के मुख में कवित्व शक्ति होकर निवास करो। ब्रह्मा की आज्ञा मानकर सरस्वती जो है योग्य पात्र की खोज में जो है बाहर निकली। उन्होंने जो है ऊपर के जो है सत्यादि लोकों में भ्रमण करके देवताओं में पता लगाया तथा नीचे के जो है सातों पातालों में घूमकर वहाँ के जो है निवासियों में जो है खोज की, किंतु कहीं भी उनको जो है सुयोग्य पात्र नहीं मिला। इसी जो है अनुसंधान में पूरा एक जो है शतयुग जो है बीत गया। तदंतर त्रेता युग की आरंभ में सरस्वती देवी भारतवर्ष में भ्रमण जो है करने लगी। घूमते घूमते वे जो है तमसा नदी के तीर पर पहुंची। वहां जो है तपस्वी महर्षि वाल्मीकि अपने जो है शिष्यों के साथ जो है रहते थे। वाल्मीकि जो है उस समय अपने आश्रम के इधर उधर जो है घूम रहे थे। इतने में ही उनकी जो है दृष्टि एक क्रौच पक्षी पर पड़ी, जो है तत्काल ही एक व्याध ने बाण से जो है घायल हो पंख जो है फड़फड़ाता हुआ जो है गिरा था। पक्षी का सारा शरीर लहलुहान हो गया था। वह पीड़ा से जो है तड़प रहा था और उसकी जो है पत्नी क्रौची उसके पास ही गिरकर बड़े शार्त स्वर से चेंचे कर रही थी। पक्षी के इस जो है जोड़े की यह दयनीय दशा देखकर दयालु महर्षि अपनी जो है सहज
करुणा से द्रवीभूत हो उठे। उनके मुख से तुरंत ही एक श्लोक जो है निकल पड़ा, जो इस जो है प्रकार है। मानिखाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा यत क्रोच मिथुनादेक मधवीय काम मोहितम। यह श्लोक जो है सरस्वती की ही कृपा का प्रसाद था। उन्होंने महर्षि को देखते ही उनकी जो है असाधारण योग्यता और जो है प्रतिभा का जो है परिचय पा लिया था। उन्हीं के मुख से उन्होंने जो है सर्वप्रथम प्रवेश किया, उन्हीं के मुख में जो है सर्वप्रथम जो है प्रवेश कर गया। कवित्व जो है शक्तिमयी सरस्वती की प्रेरणा से ही उनके मुख की वह वाणी जो उन्होंने जो है क्रौची की जो है सांत्वना के लिए कही थी, छंदोमयी बन गई। उनके हृदय का शोक ही जो है श्लोक बनकर निकला। शोकः श्लोक त्वं मागतः, यानी सरस्वती की कृपा पात्र होकर महर्षि वाल्मीकि ही आदि कवि के नाम से जो है संसार में विख्यात हुए। इस तरह सरस्वती देवी अनेक प्रकार की लीलाओं से जगत का कल्याण करती है। बुद्धि ज्ञान और जो है विद्या रूप में भी जो है सारा जगत इनकी कृपा जो है लीला का अनुभव जो है करता है। आए मूलतः भगवान नारायण की जो है पत्नी है, अतः जो है अंशतः नदी और जो है ब्राह्मी रूप से जो है रहती है। इस प्रकार ये गौरी की जो है शरीर से प्रकट होकर कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई और शुंभ निशुंभ आदि का जो है वध करके उन्होंने संसार में सुख शांति की स्थापना की। तंत्र और पुराण आदि में इनकी महिमा का जो है विस्तृत वर्णन होता है। एक बार बोलिए सरस्वती माता की जय। आइए जो है सरस्वती का जो है प्रार्थना कर लिया जाए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर दंडमंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवे सदा वंदितां श्यामं पातु सरस्वती भगवती नियशेषजा व्यापहा नियशेषजा व्यापहा। एक बार बोलिए सरस्वती माता की जय। कैसा लगा वीडियो?